नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल डियर गुरु में स्वागत है। आज हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो लगभग आपको सभी परीक्षाओं में हर वर्ष किसी न किसी रूप में देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त सेकंड या ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है और ये कालिदास ने मेघदूत किताब लिखी थी और ये एक संस्कृत भाषा के महान कवि थे और नाटककार थे। क्वेश्चन नंबर 2, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त सेकंड या ऑप्शन डी कुमारगुप्त। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त सेकंड और इनका शासनकाल था 380 से 415 सीई। सीई मतलब होता है कॉमन एरा। और फ्रेंड्स इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो फ्रेंड्स उसका आंसर हो जाएगा फाहियान। प्रश्न संख्या 3, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम को या ऑप्शन डी हर्षवर्धन को। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को। इस काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में गोल्डन एज कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सोने के सिक्कों का निर्माण किया गया था। प्रश्न संख्या 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी चाणक्य या ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है कार्ल मार्क्स। इन्होंने अपनी यह पुस्तक 1867 में लिखी थी, जो कि 14 सितंबर 1867 में पब्लिश की गई थी और यह एक जर्मन के फिलोसफर हैं। फ्रेंड्स ऑप्शन बी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। इंदिरा गांधी ने माय ट्रुथ बुक लिखी थी 1979 में। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। और फ्रेंड्स इसकी एक खास बात है, लोग इसको सुनते हैं तो सोचते हैं कि ये अर्थशास्त्र के ऊपर लिखी गई है, लेकिन असल बात यह है कि इन्होंने इसको राजनीति के ऊपर लिखा है कि शासन कैसे किया जाए, युद्ध कैसे जीता जाए। फ्रेंड्स ऑप्शन डी है नेल्सन मंडेला। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो बहुत ही फेमस है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फ्रेंड्स इस प्रश्न में आपको कम से कम 4 से 5 प्रश्न मिल जाएंगे। फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी मद्रास या ऑप्शन डी मुंबई। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है विशाखापत्तनम, जो कि 7 अक्टूबर 1933 को इसकी शुरुआत की गई थी और यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और विशाखापत्तनम सी पोर्ट, हल्दिया जो कि कोलकाता में है और चेन्नई सी पोर्ट जो कि चेन्नई में है, ये इन दोनों के बीच में पड़ता है। तो फ्रेंड्स अब हम प्रश्न संख्या 6 पर बढ़ते हैं। विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी रूस। फ्रेंड्स आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। इसका सही उत्तर है चीन। चीन के हम कुछ इम्पॉर्टेंट मोबाइल ब्रांड्स के नाम जान लेते हैं, जैसे कि ओप्पो, शाओमी, रियलमी, वीवो और भी कुछ हैं। प्रश्न संख्या 7, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो लगभग हर परीक्षा में परीक्षार्थी से पूछा जाता है। ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, ऑप्शन सी नेल्सन मंडेला या ऑप्शन डी राज बिहारी। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है एडम स्मिथ। आपने भी इसे कहीं ना कहीं परीक्षा में हल किया होगा। आइए हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। एडम स्मिथ
ये एक इकोनॉमिस्ट हैं, मतलब ये एक अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने 1776 में अपनी पुस्तक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, और इस पुस्तक का पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 9 मार्च 1776 में पब्लिश की गई थी। प्रश्न संख्या 8, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? फ्रेंड्स, अगर आपको यह प्रश्न नहीं भी आता है तो आप अपने IQ लेवल या आप अपने अंडरस्टैंडिंग से इस प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। ऑप्शन ए नहरें, ऑप्शन बी नदी। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन बी नदी है। नदी आप कह सकते हैं, लेकिन कई नदियां जो 12 मासी नहीं होती, जो 12 महीने नहीं बहती हैं। और ऑप्शन सी वर्षा। भारत का आप मानसून जानते ही हैं, कभी किसी वर्ष वर्षा ज़्यादा होती है, कभी किसी वर्ष वर्षा कम होती है, तो ये भी सिंचाई का एक सही साधन नहीं है। साधन है पर उतने सही नहीं है। ऑप्शन डी तालाब। फ्रेंड्स, आप कहीं भी चाहे अपने ही गांव में देख लीजिए, आपके गांव में 15 से 20 तालाब होंगे और खेतों की संख्या बहुत है, तो अगर तालाब से भी सिंचाई की जाए तो जितना करना है उतनी नहीं हो पाएगी। जैसे धान की खेती हो गई तो उसमें बहुत पानी चाहिए, एक तालाब से ज़्यादा पानी तो एक खेत में ही आएगा, तो इसीलिए डी भी नहीं। तो हम नहरें कह सकते हैं, क्योंकि नहर में पानी भी बहुत होता है और नहर समय के अनुसार आती रहती है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चंस बना के दिखाऊंगा। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन हैं? ए डार्विन, बी जे थॉमसन, सी कलाम आज़ाद या डी जे थॉमसन। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका उत्तर नहीं पता है तो अभी आपको कुछ ही देर में इसका उत्तर पता चल जाएगा। बस आपको एक आसान सा फॉर्मूला याद करना है, ईंट पर नाच। आप तीनों शब्द के पहले पहले अक्षर को अगर लेंगे तो उससे ई से इलेक्ट्रॉन, पा से प्रोटॉन, ना से न्यूट्रॉन बनेगा, और हर शब्द के अगर दूसरे अक्षर को लेंगे तो टा से टॉमसन, र से रदरफोर्ड, चा से चैडविक। तो फ्रेंड्स ये बन गया ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन हो गया, टा से इसकी खोज टॉमसन ने की, पा से प्रोटॉन हो गया, इसकी खोज रदरफोर्ड ने की, ना से न्यूट्रॉन हो गया, चा से चैडविक, इसकी खोज चैडविक ने की। तो फ्रेंड्स हम अपना उत्तर देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जे टॉमसन, जो कि ईट से बन रहा है। ई से इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन। अब फ्रेंड्स हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। दिल्ली की सुल्तान रज़िया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश या ऑप्शन डी मोहम्मद तुगलक। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और रज़िया सुल्तान ये पहली एक महिला सुल्तान थी जो कि स्त्री थी, और इन्होंने 1236 से 1240 तक शासन किया, और ये पहली महिला शासक थी। तो फ्रेंड्स अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 सितंबर, ऑप्शन बी 7 सितंबर, ऑप्शन सी 8 सितंबर या ऑप्शन डी 9 सितंबर। फ्रेंड्स आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य दीजिए अगर आपको मालूम है तो। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है, और यह 52वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इस साल मनाया जा रहा है 2020 में 8 सितंबर को, और इसकी शुरुआत 1966 से हुई यूनेस्को से। तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फट से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।